बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा क़ल्बी फ़िन्नूर, अल्लाहुम्मा लिसानी फ़िन्नूर, अल्लाहुम्मा यदाई फ़िन्नूर, अल्लाहुम्मा बदनी फ़िन्नूर, अल्लाहुम्मा क़ल्बी फ़िन्नूर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो मैं आज जामन का मौसम जो है वो चले गया, लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप जामन के फ़ारियत पे कुछ बताएं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है, और फैसलाबाद का जो करीबी गांव है 384, 85, 86 और 87, ये पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो है ना जामन का मरकज़ है। और यहाँ पे जो जामन के सबसे बड़े ग्रोवर हैं, फार्मर हैं, वो है राजा बिशारत। तो वो इस साल उन्होंने इसको एक्सपोर्ट भी किया। आज से 3 साल पहले हमने एक प्रोग्राम किया था वहाँ, तो मैंने उनको बताया था कि अगर आप जामन जो आपका ज़ाया हो रहा है, इसको आप वैल्यू एडिशन पे ले आएँ, इसका सिरका बनाएं, फिर ये है कि इसकी गुठली जो है इसका पाउडर बनाएं और इसके पत्तों का कावा बनाएं, तो मेरा ख्याल है कि आप अपनी इनकम को कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो 3 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़ल्ट उसका आया कि इस साल उन्होंने इसको बाहर भी भेजा, और फिर ये कि अच्छे पैसे इसके कमाए। उन्होंने इसकी क्वालिटीज़ बना दी, 1, 2 और 3। जो सबसे बड़ी थी वो उसका रेट ज़्यादा था, कम जो था उसका रेट 2 नंबर का कम था, जो तीसरे नंबर पे आती थी उसका। तो मैं आपको बताऊंगा कि जामन एक ऐसा फल है जो जिसको आप कहते हैं कि इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। ये मौसमी फल है, और तकरीबन इसका जो पीरियड है वो 60 डेज है, 60 दिन। 2 महीने में ये फसल आती है, तैयार होती है, फिर ख़त्म हो जाती है। तो कुदरत ने अगर इसको 2 महीने का टाइम दिया, तो इसका मतलब है इसमें भी एक बहुत बड़ी फ़िलॉसफी है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या स्टोमिक का मसला है, या फिर जिसको हम बवासीर कहते हैं, किसी भी स्टेज पे हो, तो आपने एक काम करना है। आपने सिर्फ मौसम में जिस दिन ये पहला दिन जामुन का शुरू हो, आपने 150 ग्राम जामुन में थोड़ा सा नमक लगा के उसको इस्तेमाल करना। 60 दिन के बाद ये कभी ज़िंदगी में आपको बीमारी नहीं होगी। तो ये इसको फ्रूट भी समझने और ये एक दवाई भी समझ के इसको इस्तेमाल करें। और अगर आप इसको 60 दिन इस्तेमाल कर लेंगे, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि तमाम उम्र जो है ना आपको स्टोमिक का और फिर बवासीर का मसला नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे चैनल का जो नाम है वो है नेचर, कुदरत। तो मेरी कोशिश होती है कि जो कुदरत ने हमारे लिए चीज़ें पैदा की हैं ना, हम उन्हीं चीज़ों से जो है ना अपना इलाज करें। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जामन की प्रोडक्ट है वो है सिरका। अगर आपको डायबिटीज़ है तो 60 दिन के बाद ज़ाहिर बात है कि आप जामुन तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये जामुन का सिरका है। अगर आप 1 चम्मच हर रोज़ इसको इस्तेमाल करते रहें, एक तो आपका जो है ज़्यादतीस कंट्रोल में रहेगी, दूसरा ये स्टोमिक ठीक रहेगा, और कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बजाय इसके कि आप शुगर की गोलियाँ खाएँ या फिर इंसुलिन लगाएँ, उससे बेहतर है कि आप एहतियात करें, इसको इस्तेमाल करें और इससे नजात। दूसरा है इसका शरबत। जैसे आप दूसरे मशरूब पीते हैं, तो अगर आप जामुन का शरबत ये पीना शुरू कर दें, तो जामुन के शरबत से सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको होगा वो होगा कि आपका स्टोमिक ठीक रहेगा। कभी आपको कब्ज़ नहीं होगी इसका जामुन का शरबत पीने से। और फिर ये एक नेचुरल चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये है कि जिन लोगों को शुगर की अभी इब्तदाई स्टेज है और वो समझते हैं कि हम मेडिसिन नहीं खाना चाहते, तो वो ये इसकी गुठली है, उसका सफूफ है, आप इसको पाउडर की शक्ल में बना के रख लें। 1 चम्मच छोटा चाय वाला सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। आपको किसी गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी और इंसुलिन पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अपनाकर अपनी बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। और फिर ये जितनी भी नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं, ये तो हाँ, दरहकीकत हमारे मेडिसिन है। अब देखें, पाकिस्तान में सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान से जामुन की गुठली जर्मनी जाती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसको बाहर भेज रहे हैं, तो आखिर इसका कोई कह रहे जी हम 80 रुपए किलो। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 80 रुपए किलो इसकी गुठली जाती है, और जर्मन से होम्योपैथिक जो दवाई बन के आती है उसका आप सोच भी नहीं सकते कि वो सिर्फ 30 ml 1,000 रुपए की। अगर पाकिस्तान में इस पर गौर किया जाए, एक तो हमारा फार्मर खुशहाल हो जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये मेडिसिन हम पाकिस्तान में बनाएंगे, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, और फिर ये है कि हमारी मैशत भी मजबूत होगी।
تو میری گزارش ہے ارباب اختیار سے بھی یہ کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کم از کم پاکستان کے عوام کی طرف، لوگوں کی خوشحالی کی طرف، فارمر کی زندگی کو بہتر کرنے کی طرف بھی سوچیں، تاکہ اس ملک میں جو بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ہم اس کو ویلیو ایڈیشن پہ لائیں اور پاکستان ایک خوشحال ملک بنائیں۔ تو میری کوشش ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں اس میں میرا ذاتی نہیں، آپ کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے، فالو کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ان چیزوں میں کیا فائدے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ میڈیسن کھا کے اپنے زندگی کو کم کریں اور پھر بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ آپ ان نیچر چیزوں کو استعمال کریں، اور میری یہ کوشش ہے کہ اور میری خواہش ہے کہ آپ اس کو دیکھیں ویڈیو کو، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ جتنے زیادہ اس کے فالوور ہوں گے اتنا ہی یہ پیغام لوگوں تک پہنچتا جائے گا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ شکریہ جی۔